हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल पर। हम आपके बीच समास पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। मेरे साथियों, आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे रैंक करें तो मेरे इस वीडियो को देखें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देरी ना करते हुए चलते हैं अपने समाज के प्लेटफॉर्म पे। आइएगा साथियों, मेरे पास देखिए समाज का जो पहला ही पार्ट 2 का क्वेश्चन है वह तत्पुरुष समाज से है, क्योंकि जो इससे पिछले वाला क्लास था पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं अभी तक में 3 गो समास। पार्ट 1 की वीडियो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं, या तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मेरे साथियों, ये जो क्वेश्चन है तत्पुरुष समास, वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। मतलब पहला पद, समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। मतलब इसमें कहते हैं दूसरा पद प्रधान हो, उसे समास कहते हैं और तत्पुरुष समास कहते हैं मेरे साथियों। और लिखा हुआ कारक की विभक्ति चिन्ह, मतलब अगर इसको आप पहचानिएगा तो पहचानने के लिए कारक की विभक्ति, तो इसका जब अगर खंडित कीजिएगा, इसको बांटिएगा, कारक की विभक्ति चिन्ह आता है। जैसे ने, को, से, के लिए, से, का, के, में, पर, है, अरे, मतलब कारक के जितने भी विभक्ति चिन्ह आते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मेरे पास लिखा हो गया कार्य कुशल। अब कार्य कुशल को जब तोड़िएगा तो कार्य में कुशल, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया साथियों, में। मतलब ये कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। अगर मेरे साथियों आप समास को तोड़िएगा, समास को बांटिएगा या समास का विग्रह कीजिएगा, अगर उसमें बीच में कारक के, मतलब कारक के भेद आ जाए, कारक की चिन्ह आ जाए, तो समझ जाइएगा ये कौन समास है, तत्पुरुष समास है। जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित। जैसे कि राजकुमार, राजा का कुमार, बीच में देखिए सब जगह क्या आ रहा है मेरे साथियों, कारक का विभक्ति आ रहा है। अगर कारक की विभक्ति आ जाए तो वह कौन सा समास होगा मेरे साथियों, तत्पुरुष समास। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, कौन समास होगा, ये तत्पुरुष समास होगा। जैसे जल समाधि, जल में समाधि, क्या आया मेरे साथियों, में आया। एक बात फिर से बता दे आपको, अगर आप समास विग्रह करने के बाद आपको कारक की विभक्ति नजर आए तो आप समझिएगा ये तत्पुरुष समास है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला समास की ओर। समास नंबर 5वां, जो कारक मतलब कर्मधारय समास है, वह समास जिसमें एक पद विशेषण। अब विशेषण क्या होता है मेरे साथियों, मतलब जो विशेषता कोई चीज का बतलाता है और दूसरे चीज विशेष हो, दूसरे पद विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसे पहचानने के लिए ट्रिक जो है वह विशेषता बतलाने वाला शब्द कर्मधारय समास होता है मेरे साथ। जैसे नीलकंठ, नहीं नीलकंठ, नीला है जो कंठ। हम एक बात बता दें, यहाँ पे कंठ को नीला बतला रहा है। यह एक और समास है मेरे साथियों, उस समास का नाम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, नीला कंठ, क्योंकि यह शिव जी की प्रधानता को दर्शा रहा है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, मतलब ये कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया मेरे साथियों। कौन समास हो गया, मतलब महान है जो आत्मा, मतलब आत्मा को ये महान कह रहा है। जैसे महावीर, तो महान है जो वीर, मतलब ये वीर को महान कह रहा है। उसके बाद नील गाय, नीला है जो गाय, गाय को नीला बतला रहा है मेरे साथियों। जहां पे विशेषता वाली बात है वह कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। या एक बात और, समास विग्रह करने के बाद उनमें है जो, है जो और के समान का लोप आए, वह कौन समास होगा मेरे साथियों, वह होगा आपका कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट समास की ओर। अगला समास आपके सामने आपके स्क्रीन पर, आपका अगला समास है बहुव्रीहि समास। मतलब वह समास जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो, मतलब पूर्व पद भी प्रधान ना हो, उत्तर पद भी प्रधान ना हो, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे लिखा हुआ देवी, देवता, वीआईपी लोग। नहीं, अब क्या होता है मेरे साथ, जितने भी भगवान देवी देवता के नाम आते हैं वह सब आपका कौन समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा। यह ट्रिक है पहचानने का। देवी देवता वीआईपी लोग के नाम, जैसे दशानन, दशानन 10 मुख है जिसका अर्थात रावण, मतलब ये कौन समास होगा मेरे साथियों, यह आपका बहुव्रीहि समास होगा। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। जैसे चक्रपाणि, चक्र को पाने वाला, अर्थात विष्णु। त्रिनेत्र, मतलब 3 नेत्र वाला, अर्थात शिवजी, मतलब सॉरी शिवजी यहाँ पे होगा। आइए साथियों, एक और समास होता है जिसे समास की भेद में तो नहीं गिना जाता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। उसे हम लोग कहते हैं साथियों 7वां समास, नए समास। समास के भेद में नहीं गिना जाता, प्रॉपर समास के 6 ही भेद होते हैं, लेकिन एक और समास होता है नए समास। नए समास का पहचानने का तरीका है, शुरू में अ, नो, ना लगा हो।
क्या लगा हो साथियों, अ न ना लगा हो। अगर अ नो लगा हो तो वह कौन समास होगा मेरे साथियों, नए समास होगा। जैसे ना समझ, ना समझ कौन समास होगा, नए समास होगा। जैसे कि अनजान, अ न जान, अनजान क्या लगा है साथियों, शुरू में अ लगा है। अगर शुरू में अ लगा हो तो वह कौन समास होंगे मेरे साथियों, नए समास होंगे। मतलब अ न ना लगा हो वह नए समास होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।